कभी सोचा अल्लाह ने हमें सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया, या फिर हम सबके पास एक ऐसा मकसद है जो इल्म, इबादत और इंसानियत तीनों को जोड़ देता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे अलग बनाया, फरिश्तों से मुख्तलिफ, उन्हें फ्री विल दी, सोचने की कुव्वत दी, परसेप्शन, रीजनिंग और क्रिएटिविटी दी। फरिश्तों ने पहचान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा इल्म है जो उनके पास नहीं, और इसी इल्म ने इंसान का मुकाम बाकी मखलूक से ऊंचा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम का इल्म सिर्फ दुनिया की चीज़ों तक नहीं था, बल्कि खालिक को पहचानने, उसकी कुदरत को समझने और उसकी मखलूक को देखकर सबक लेने तक फैला हुआ था। यानी ज़िंदगी का पहला दर्स ये है, इल्म का असली मकसद है अपनी पहचान, अपने रब की पहचान और अपने वजूद का रीज़न समझना। सदियाँ गुजरीं, फिर गारे हीरा में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए और कुरान का पहला कलाम ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहाँ से समझ आया, इंसान का सफ़र आदम अलैहिस्सलाम से इल्म के साथ शुरू हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी इल्म के हुक्म इक़रा से शुरू हुई। कुरान क्या इल्म रखने वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो फिर हमारा मकसद क्या है? इल्म सिर्फ डिग्री, जॉब या मार्क्स का नाम नहीं। इल्म इसलिए है कि हम अपने खालिक को ज़्यादा बेहतर पहचानें, उसके हुक्म को समझें और फिर अपनी ज़िंदगी को उस मंजिल की तरफ मोड़ दें। अल्लाह ने हर इंसान को अलग क्वालिटीज़ दी हैं, किसी को क्रिएटिविटी, किसी को प्लानिंग, किसी को बोलने का हुनर, किसी को लिखने का फ़न, किसी को साइंस, किसी को बिजनेस, किसी को खिदमत का जज्बा। ये सब बस टाइम पास के स्किल्स नहीं जिनसे हम अपनी करियर और ज़िंदगी में एक्सेल करें, लेकिन नीयत ये हो कि इस सब के ज़रिए अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएं। इल्म हासिल करो ताकि रब को पहचानो, अपनी फ्री विल को यूज़ करो ताकि गुनाह से बचकर सही रास्ता चुनो, अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट्स को यूज़ करो ताकि अपनी लाइफ भी सुधरे और अल्लाह की क्रिएशन की खिदमत करके उसकी रज़ा हासिल करो। जब इंसान इल्म को छोड़ देता है तो वो ना रब को ठीक से पहचानता है, ना अपने आप को, ना अपने मकसद को। कुरान ऐसे लोगों को आंखें होते हुए भी अंधे बयान करती है, जो देखते हुए भी रास्ता नहीं देखते। जहालत ज़िंदगी को खोखला कर देती है। टैलेंट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं, कुव्वत होती है लेकिन मकसद नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा कहकर अल्लाह ने हमें बता दिया, तुम्हारा मकसद ये नहीं कि बस जिंदा रहो, तुम्हारा मकसद है इल्म के ज़रिए रब को पहचानना, अपने टैलेंट से दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना और इस खिदमत के ज़रिए रब की रज़ा को पा लेना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी पर्पसफुल हो तो कमेंट्स में लिखो, रब्बी ज़िदनी इल्मा या सिर्फ इक़रा, ताकि ये क्लिप सिर्फ देखा ना जाए, तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन भी बदल जाए।